हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं कार्डिनलिटी रेशियो। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्डिनलिटी कितने टाइप की होती है। आज हम समझने वाले हैं कार्डिनलिटी रेशियो क्या होता है, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है और एक्चुअली में इस कंसेप्ट को टेबल में कैसे अप्लाई किया जाता है एंड क्यों अप्लाई किया जाता है, यानी कार्डिनलिटी रेशियो आखिर क्यों इतना मायने रखता है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनलिटी कितने टाइप की होती है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट उसके आगे से शुरुआत करते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब ये हो गया कि एंटिटी जब आपस में जुड़ती हैं, रिलेशनशिप में आती हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है। ठीक है, तो उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है: 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। 1 to 1, 1 to many to 1 और many to many। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉय हैव आईडी। किसी भी कंपनी का डेटाबेस का कोई छोटा एक सेगमेंट हमने ले लिया, एम्प्लॉय टेबल का सेगमेंट हमने ले लिया। हर एम्प्लॉय के पास आईडी होती है और आईडी हम जानते हैं एकदम यूनिक होती है, यानी हर एम्प्लॉय के पास में एक यूनिक आईडी होगा। ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जिसके पास में 2 आईडी कार्ड होंगे। हर एम्प्लॉय के पास में एक ही आईडी कार्ड होगा। इट मीन्स के एम्प्लॉय के पास में एक ही आईडी है और हर एक आईडी का ओनर एक ही एम्प्लॉय है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आईडी 2 एम्प्लॉय को अलॉट कर दी गई है। ठीक है, तो सिंपल सा, हर एक एम्प्लॉय के पास एक ही आईडी होगी और हर एक आईडी के पास इंडिविजुअल एक ही एम्प्लॉय जो होगा, जो उसका ओनर है। तो ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं 1 to 1, यानी यहाँ पे जो दोनों एंटिटी है इनके बीच में सिर्फ 1 वे डायरेक्शनल डेटा ही है, इसलिए इसको 1 to 1 बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं 1 to many की। उसके लिए नीचे वाला यह डायग्राम देखते हैं। एम्प्लॉय हैव प्रोजेक्ट। कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको किसी प्रोजेक्ट पर असाइन कर रखा है। तो अगर उसको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट दे रखा है, लाइफ टाइम के लिए उसको वही प्रोजेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय हैव प्रोजेक्ट, तो एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट कर रहा है। ये फिर से हमारा 1 to 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें 1 to many करना चाहें तो एक एम्प्लॉय उसको एक से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट असाइन कर रखे हैं, यानी कि सिंगल एम्प्लॉय उसको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइन कर रखे हैं, तो ये हो गया 1 to many। यानी कि 1 to 1 तो था ही वो पहले से ही, अगर एक एम्प्लॉय और एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर यही एक ही एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट दिए हैं, तो ये हो गया 1 to many रिलेशनशिप, यानी ये सिंगल एंटिटी मल्टीपल अलग अलग एंटिटीज से जुड़ रही है। ठीक है, और जैसा कि हम कार्डिनलिटी में पहले आपको बता चुके हैं कि कार्डिनलिटी में एंटिटी सेट की वैल्यूज पे काम होता है। एंटिटी सेट क्या होता है, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय ये दोनों ही एंटिटी हैं। इस एम्प्लॉय में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आएगी, इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट की डिटेल्स आएगी, तो वो सब एंटिटी है। जैसे प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ये दोनों एंटिटी है, लेकिन यहाँ किस कैटेगरी में है, प्रोजेक्ट में। तो ऐसे जो एंटिटी होते हैं जो कि अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू जो है होल्ड करके रखते हैं, उन्हें एंटिटी सेट बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंगल सा देखें, इस वाले में दोनों एंटिटी सेट के बीच में भले ही एम्प्लॉय बदल जाए तो उसका आईडी ऑटोमेटिक बदल जाएगा, और अगर हम आईडी बदल दें तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉय बदल जाएगा, लेकिन रिलेशन 1 on 1 ही रहेगा। सपोज जैसे कि राज की आईडी है 1 और अक्षय की आईडी है 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे ही राज एंटर करूँगा तो यहाँ पे आईडी जो है 1 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी 02 करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम बदल के अक्षय हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 1 on 1 रिलेशनशिप पे ही चलता है। वही एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, एम्प्लॉय है प्रोजेक्ट। तो सपोज जैसे कि राज जो है वो ए प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे राज है प्रोजेक्ट ए और अक्षय जो है वो प्रोजेक्ट बी कर रहा है। ओके, तो अक्षय है प्रोजेक्ट बी। तो जैसे ही अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे तो मैं राज डाल दूँ इस जगह पे, और प्रोजेक्ट ए की जगह प्रोजेक्ट बी डालने की कोशिश करूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ बदल के अक्षय हो जाएगा। यानी कि 1 to 1 रिलेशनशिप में हमेशा दोनों एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटीज़ है उनका यूनिक लिंक है अपने आप में, वो वापस रिपीट नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गया 1 to 1। अब 1 to many कि एक ही एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय तो एक है पर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसको 1 to many रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम many to 1 की। many to 1 का भी एग्जाम्पल हमें यहीं से मिल सकता है कि क्या हुआ कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक एम्प्लॉय से अकेले से नहीं होगा, तो क्या हुआ, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को किसी एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया, यानी कि एम्प्लॉयज़ बढ़ के हो गए मल्टीपल, और प्रोजेक्ट कितना है, 1। तो ये हो गया हमारा many to 1 रिलेशनशिप, यानी कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ और 1 प्रोजेक्ट, ये many to 1 रिलेशनशिप है। यहाँ पे इस एंटिटी सेट के अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ इस एंटिटी सेट में सिर्फ एक ही एंटिटी से जुड़े हुए हैं, यानी A1, A2, A3, A4, लेकिन यहाँ ये सब B1 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा many to 1। अब बात करते हैं many to many की। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं
वो मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई एम्प्लॉय होगा जो सिंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, ये 1 to 1, कोई एम्प्लॉय है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ मल्टीपल एम्प्लॉयज़ एक सिंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब मिक्स में है, यानी कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ मिलके मल्टीपल प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, भले वो इंडिविजुअल हो, कंबाइंड में हो, प्रोजेक्ट में हो, लेकिन ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। यानी कि A1 A2 A3 A4 जो भी एंटिटी सेट में थे, राज, अक्षय, पंकज, नीरज जो भी थे, वो सभी मिलके यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो एक साथ जो है रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट कि ये चारों कार्डिनलिटी काम कैसे करती है। अब इनका यूज़ क्या है और इनको एक्चुअली में टेबल में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए हम टेबल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 to 1 की। ठीक है, 1 to 1 रिलेशनशिप की। आईडी, नेम, प्रोजेक्ट, ये मैंने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बना रखी है। इसमें आईडी है 01, जिस भी एम्प्लॉय की आईडी उसका नाम है राज और वो फिलहाल प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगा डायरेक्टली कि ये एंटिटी जो है आपस में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पर्सन की है, यानी कि यूनिक रिलेशनशिप शो कर रही है। ये 1 to 1 को शो कर रहा है। कैसे? एम्प्लॉय हैव आईडी, एम्प्लॉय हैव आईडी, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करें 1 to many की। ठीक है, एक काम करते हैं, उससे पहले ये वाला जो एग्जांपल है ये भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 to 1 है। ठीक है, अब क्या हुआ कि दो अलग अलग एम्प्लॉय आ गए। यहाँ पे मैं बनाता हूँ छोटा सा फटाफट, आईडी, नेम एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या हुआ 01 एंड 02। ठीक है, 01 में हमारा जो है ये राज और 02 में हो गया अक्षय। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे भले ही हमने दो एंटिटीज डाल रखी इस एंटिटी सेट के अंदर, लेकिन ये दोनों यूनिक रिलेशनशिप को शो कर दिए। 01 राज का है, 02 अक्षय का है। इट मीन्स के एम्प्लॉय के साथ में उसकी आईडी यूनिक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज बनने से फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि हर एक रो में जिस एंटिटी की इंफॉर्मेशन है उनका यूनिक रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इस कंसेप्ट को इसीलिए अप्लाई किया जाता है 1 to 1 को, ताकि ये पता लगे कि कौन सी एंटिटीज किस तरह के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग चल रही है। तो इससे टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 1 to many की। ठीक है, 1 to many के लिए हम ये वाला टेबल देखते हैं। राज जो है बहुत ही अच्छा जो है एम्प्लॉय है, तो उसका प्रोजेक्ट ए तो चल ही रहा है, साथ के साथ उसको प्रोजेक्ट बी भी अलॉट कर रखा है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, आईडी और नेम तो कॉमन रहेगा क्योंकि राज तो एक ही है, तो उसका आईडी भी एक ही होगा, बस वो प्रोजेक्ट दो अलग अलग कर रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरह से टेबल बना सकते हैं, लेकिन ये टेबल गलत हो जाएगा, ये टेबल एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। हमने खुद ने पढ़ा था कि डेटाबेस रिडंडेंसी को रोकते हैं, यानी रिपीटेड डेटा को रोकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें आईडी 01 दो बार रिपीट हुई, और हम सब जानते हैं कि हर टेबल के अंदर प्राइमरी की भी होता है और वो यूनिक होता है। तो आईडी सबसे ज़्यादा यूनिक होती है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी को प्राइमरी की बना दिया। अब चूंकि ये प्राइमरी की है तो वैसे रिपीट नहीं हो सकती, और दूसरा कि रिडंडेंसी को रोकने के लिए तो प्राइमरी की अप्लाई हुई है, इसीलिए 01 2 टाइम्स नहीं आ सकता। तो अब हमें राज के नाम के दो प्रोजेक्ट इंसर्ट करने हैं, तो आप बोलोगे सर हम A, B क्यों नहीं कर देते? ठीक है, तो ये टेबल को अनस्टेबल कर देगी। क्यों? इससे इस वाले कॉलम में, इस वाले फील्ड में जो वैल्यूज़ है उसका सेगमेंट पूरा बदल जाएगा, टाइप पूरा बदल जाएगा। और दूसरी चीज़, उससे क्या होगा कि सपोज जैसे राज ये चाहता है कि खाली उसके बारे में लोगों को यही पता लगे कि वो प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है, बी पे नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बी इंसर्ट कर दिया और जैसे कोई देगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू राज, एम्प्लॉय टेबल में से जहाँ पे नाम राज है उसकी इन्फॉर्मेशन शो करो, तो क्या होगा, आईडी आ जाएगा 01 राज और प्रोजेक्ट ए बी दोनों शो लग जाएंगे, तो सबको पता लग जाएगा वो प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, रिडंडेंसी रोकने के लिए और प्राइमरी की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा है, मैंने इस टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, आईडी नेम अलग ले लिया और आईडी एंड प्रोजेक्ट मैंने ये अलग ले लिया। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे इस वाली टेबल के अंदर प्राइमरी की है आईडी, ठीक है, और मैंने एक टेबल वो बना दी प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैंने इस टेबल के प्राइमरी की को एज ए कॉलम की तरह ऐड किया, लेकिन ये यहाँ पे फॉरेन की बन गया है। ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट के ऊपर हम अलग से वीडियोस बना चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इस कंसेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो प्राइमरी की यहाँ पर ये है आईडी, और इसी कॉलम को जब मैंने यहाँ ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे फॉरेन की तरह वर्क कर रहा है।
और फॉरेन की पे ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं होता कि वो रिपीट नहीं हो सकती, वो मल्टीपल टाइम फॉरेन की रिपीट हो सकती है। हाँ, इस खुद की टेबल की अगर कोई प्राइमरी की बनती है तो वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ फॉरेन की है तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ को रिपीट होने देगा। अब इसका हमें बेनिफिट कैसे मिला, इस टेबल में ID 01 नेम राज, एक बार वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब ये है हमारी टेबल प्रोजेक्ट, ये है टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स और ये है टेबल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों टेबल के अंदर हमने इनको लिंक कैसे किया, प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट से। ID 01 नेम राज, अब यहाँ पे हम देखें तो राज फिलहाल 2 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ID 2 बार रिपीट हो गई और दोनों प्रोजेक्ट के नेम अलग अलग है। तो इससे जब इन दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन से हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो हमको पता लगेगा कि राज 2 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो थी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये सेम डेटा को रिपीट नहीं होने दिया था, हमारी प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। हमने 2 टेबल कर ली, उनको प्राइमरी फॉरेन की कंसेप्ट से हमने आपस में ज्वाइन कर दिया एंड देन उनके बीच में जो है मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट होने लग गई। तो ये हमें कैसे पता लगा कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये 1 to many रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए हमने किया। तो अगर 1 to many रिलेशनशिप का कंसेप्ट ही हम अप्लाई ना करें तो ये टेबल तो मल्टीपल बनती जाएगी, प्राइमरी की एरर देगा तो हम क्या करेंगे, आगे ABCDEF लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो होते हैं ये बिगनर्स को इजीली डेटाबेस को समझाने के लिए होते हैं। देखिए, डेटाबेस का जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था तब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उनके सॉल्यूशंस आते थे, धीरे धीरे उन सॉल्यूशंस को एज ए रूल्स अप्लाई किया जाने लगा है, ताकि आज की डेट में अगर कोई डेटाबेस सीखता है या सीखना चाहता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज मिल जाए। तो ये कार्डिनलिटी इसीलिए अप्लाई की जाती है ताकि टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म किया जा सके। तो ये तो था हमारा 1 to many का एग्जाम्पल, और इसी से हमें पता लगा कि क्यों की कंसेप्ट जरूरी होता है ताकि वो कार्डिनलिटी मेंटेन कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेनी टू वन की, यानी कि मेनी एम्प्लॉयज़ जो है मल्टीपल एम्प्लॉयज़ मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर 01, 02 राज अक्षय, ये 2 एम्प्लॉय, उनकी ID दे रखी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट B की हम बात करते हैं, अगर हम देखेंगे तो 01 यानी कि राज भी इस पे काम कर रहा है और अक्षय भी इस पे काम कर रहा है, यानी कि मेनी एम्प्लॉयज़ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यानी ऑब्वियस से मतलब क्या हो गया कि यहाँ से दोनों एंटिटी जो है वो यहाँ की एक ही एंटिटी पे काम कर रही है, ठीक है। इसको मेनी टू वन रिलेशनशिप बोला जाता है। और कनेक्टिविटी का तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हमने 2 सेपरेट टेबल करके प्राइमरी की फॉरेन की तो उनको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो मेनी एम्प्लॉयज डूइंग वन प्रोजेक्ट, मेनी टू वन रिलेशनशिप। अब इसी के अंदर 4th कैटेगरी भी अप्लाई होती है, मेनी टू मेनी। राज और अक्षय ये मेनी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कैसे इसको समझते हैं। देखिए, इसी टेबल से सारे एग्जांपल आ रहे हैं, आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि एक सिंगल रिलेशनल डेटाबेस टेबल कितने ज़्यादा डेटा को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है कॉम्पैक्ट करके उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है और मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। हमने इसे 1 to 1 भी समझ लिया, 1 to many भी समझ लिया, मेनी टू वन भी समझ लिया, इसी से अब हम मेनी टू मेनी भी समझने वाले बिना कोई चेंज किए। 01 राज, ये एक एम्प्लॉय है, उसकी ID ये है, वो प्रोजेक्ट A पे काम कर रहा है, ठीक है, 1 to 1। 01 राज, वो प्रोजेक्ट B पे भी काम कर रहा है, 1 to many, ठीक है। 01 राज एंड 02 अक्षय, ये दोनों जो है प्रोजेक्ट B पे काम कर रहे हैं, मेनी टू वन। अब देते हैं मेनी टू मेनी का एग्जांपल। 01 राज प्रोजेक्ट A पे काम कर रहा है, 01 राज प्रोजेक्ट B पे भी काम कर रहा है, ठीक है। 02 अक्षय प्रोजेक्ट B पे भी काम कर रहा है और 02 अक्षय जो है वो सेपरेट जो है उनका हम अलग से भी कोई यहाँ पे टास्क डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये मेनी टू मेनी का एग्जांपल हो गया, जिसमें यहाँ पे डाल दूँ, अगर एक प्रोजेक्ट लेकर के मैं ये डाल दूँ 02 एंड वो कोई प्रोजेक्ट C पे भी काम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो ये भी डाल सकते हैं कि रैंडमली कोई नया प्रोजेक्ट आ गया तो उसके अंदर क्या किया कि वापस A भी जो है 01 02 दोनों को लेना है, तो 01 प्रोजेक्ट D एंड वापस यहाँ पे जो हमने कर दिया ये 02 प्रोजेक्ट D। यानी कि अब हम देखें तो यहाँ की दोनों एक्टिव, यानी कि जितने भी एक से ज़्यादा है तो मेनी हो गई, मेनी एंटिटीज़ जो है इधर भी सब मेनी एंटिटीज़ से जो है कॉन्टैक्ट में है, उनका रिलेशनशिप मेंटेन है। तो ये मेनी टू मेनी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे इसे, ठीक है, एंड देन ये जो है इधर भी है एंड ये फिर ये यहाँ पे भी है। उसी तरह से अगर हम इनकी बात करें तो ये यहाँ है, ठीक है, और इधर भी है और इधर भी है। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्डिनलिटी पढ़ी और टेबल के अंदर उनको कैसे अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को समझा, ठीक है। कार्डिनलिटी बनाई इसलिए जाती है ताकि जब एक्चुअली में रिलेशनल टेबल्स बने तो उनके अंदर जॉइंट ऑपरेशन या एसोसिएशन ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करने हो, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये कार्डिनलिटी से पता लगती है। एक और चीज़,
एक्चुअली में जब डेटाबेस बनता है वो रिलेशनल डेटाबेस की फॉर्म में बनेगा, टेबल्स की फॉर्म में बनेगा। लेकिन ईआर डायग्राम्स जो है, ये ईआर डायग्राम्स है, ये जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये आपके रिलेशनल डेटा मॉडल को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट है। क्यों? ओरिजिनल डेटाबेस बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसके अंदर फिनिश भी लगता है, लेबर भी लगती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी भी लगेगी। और फिर पता लगता है बनने के बाद में इसमें ये एरर, उसमें वो एरर, उसमें वो एरर, तो आप क्या करोगे? बार बार चेंजेस तो करने से थे, हर बार पैसा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही कि मकान बनाने से पहले 10 बार, 20 बार, 25 बार नक्शे बनते हैं, तब जाके फाइनल कोई नक्शा जब होता है, हाँ ये है कंप्लीट, ओके, इसमें से ये अच्छा, उसमें से अच्छा, सब लेकर के ये वाला नक्शा फाइनल किया है, इसके अकॉर्डिंग घर बनेगा। क्यों? एक बार पैसा लगेगा, एक बार लेबर होगी, एक बार रिसोर्सेज यूज होंगे तो बेहतर घर बन के सामने आएगा। यूं नहीं कि घर बना दिया, हम सेकंड फ्लोर खड़ा करते हैं और फिर आइडिया आता है या फर्स्ट फ्लोर तो हम एक काम करते हैं, कॉमन पार्किंग कर देते हैं, चलो दीवारें तोड़ देते हैं फिर से। ऐसा थोड़ी होता है। तो उसी तरह से रियल डेटाबेस बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो डेटाबेस के अंदर ईआर मॉडल इसलिए बनाए जाते हैं। और ये जो कार्डिनलिटी रूल्स हमने पढ़े, डिग्री रूल्स पढ़े, ये सब जो है ये ईआरडी पे अप्लाई होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पे अप्लाई होते हैं, ताकि वहाँ से हमें जो है एक हम बोल सकते हैं कि एक एक्सपांड सोच जो है, एक वास्ट लेवल की जो सोच है, वो हमें पता लगे कि बारीकी से काम ईआर मॉडल पे करेंगे तो फाइनली आउटपुट हमारे पास बनने से पहले एक ब्लूप्रिंट होगा कि ये हमारा डेटाबेस अगर बनता है तो एक्यूरेट वर्क करेगा, तब जाकर के उसको टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। प्लस जो बने हुए डेटाबेस हैं, जो टेबल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग यूँ देख के आपको कभी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं ये कंसेप्ट हटा दूँ और खाली ये आपके सामने बनाऊँ, आप ये समझ नहीं पाएंगे यहाँ हो क्या रहा है। काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यही अगर मैं आपको इस तरीके से शो करूँ, इन्हीं टेबल्स को ग्राफिकल वे में शो करूँ, तो आपको इजीली समझ में आएगा और टेबल्स को आप इजीली एक्सेस और मॉडिफाई कर पाओगे। तो यही होता है ईआर डायग्राम का इंपॉर्टेंस। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ईआरडी पे अप्लाई की जाती है एंड देन ये टेबल पे अप्लाई हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्डिनलिटी रेशियो वाला वीडियो जो है उसका पूरा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई डाउट या कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाह रहे हैं तो। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने इससे पहले अभी तक जितने भी नोट्स और वीडियोस बनाए हैं और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।